दिसंबर की ठंडी सुबह। दिल्ली अभी पूरी तरह जागी भी नहीं थी, लेकिन राजधानी के सबसे सुरक्षित इलाकों में से एक अचानक असामान्य हलचल से भर गया। कुछ संदिग्ध कॉल्स, कुछ असामान्य गतिविधियां और अचानक सुरक्षा एजेंसियों के बीच एक संदेश तेजी से फैलने लगा। संभावित बड़ा हमला, लक्ष्य संसद। सूचना इतनी गंभीर थी कि कुछ ही मिनटों में दिल्ली पुलिस, खुफिया एजेंसियां और विशेष सुरक्षा इकाइयां हाई अलर्ट पर आ गईं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि देश की जनता को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। न कोई ब्रेकिंग न्यूज, न कोई अलर्ट, सब कुछ चुपचाप चल रहा था। और यही बनाता है इस कहानी को भारत की संसद पर होने वाले एक बड़े हमले की, जो समय रहते रोक दिया गया। इस कहानी को समझने के लिए पीछे जाना जरूरी है। 13 दिसंबर 2001, दिल्ली की सर्द सुबह। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कई वरिष्ठ मंत्री और लगभग 200 से ज्यादा सांसद संसद भवन के अंदर मौजूद थे। करीब 11:40 पर एक सफेद एम्बेसडर कार संसद भवन के गेट की ओर बढ़ती है। कार पर गृह मंत्रालय का नकली स्टिकर लगा था। लाल बत्ती लगी थी। सुरक्षा कर्मियों को लगा कि ये कोई सरकारी वाहन है, लेकिन कुछ सेकंड बाद कार अचानक रुकती है और उसमें से भारी हथियारों से लैस 5 आतंकवादी बाहर निकलते हैं। उनके पास AK-47, ग्रेनेड और भारी मात्रा में गोला बारूद था। कुछ ही सेकंड में संसद परिसर में गोलियों की आवाज गूंजने लगती है। आतंकियों का लक्ष्य संसद भवन के अंदर घुसना था, लेकिन सुरक्षा बलों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। करीब 30 मिनट तक भीषण मुठभेड़ चली। इस दौरान 9 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए, लेकिन सभी 5 आतंकियों को मार गिराया गया। अगर ये आतंकी संसद के अंदर घुस जाते तो भारत के इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक त्रासदी हो सकती थी। ये हमला भारत के लोकतंत्र पर सीधा हमला था। हमले के बाद जांच शुरू हुई। आतंकियों के फोन रिकॉर्ड और संपर्कों की जांच की गई। जांच में पता चला कि आतंकी पाकिस्तान स्थित संगठनों से जुड़े थे। जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा का नाम सामने आया। लेकिन जांच के दौरान एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। संसद को फिर से निशाना बनाने की योजनाएं बनाई जा रही थीं। 2005 में खुफिया एजेंसियों को फिर संदिग्ध इनपुट मिलने लगे। कुछ लोग संसद भवन के आसपास बार-बार देखे जा रहे थे। सुरक्षा एजेंसियों ने निगरानी बढ़ा दी। दिल्ली पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि संसद पर हमला करने की योजना बनाई जा रही थी। उनके पास से नक्शे, सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी और संपर्क नंबर मिले। जांच में पता चला कि हमला संसद सत्र के दौरान करने की योजना थी, लेकिन हमले से पहले ही साजिश नाकाम कर दी गई। 2010 में फिर खुफिया एजेंसियों को संसद को लेकर अलर्ट मिला। कुछ संदिग्ध कॉल्स और मूवमेंट की जानकारी मिली। दिल्ली में छापेमारी शुरू हुई। कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। उनके पास से विस्फोटक सामग्री और नक्शे बरामद हुए। पूछताछ में खुलासा हुआ कि संसद सत्र के दौरान हमला करने की योजना थी, लेकिन समय रहते साजिश को नाकाम कर दिया गया। इन लगातार खतरों के बाद संसद की सुरक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए। मल्टी लेयर सुरक्षा, बुलेट प्रूफ बैरियर, बायोमेट्रिक एंट्री, हाईटेक निगरानी सिस्टम लगाए गए। संसद परिसर को देश के सबसे सुरक्षित इलाकों में बदल दिया गया, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ। 2021 में फिर खुफिया एजेंसियों को संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली। कुछ संदिग्ध दिल्ली में सक्रिय थे। पूछताछ में संसद का नाम सामने आया। जांच तेज की गई। कुछ ही दिनों में नेटवर्क का खुलासा हो गया। त्योहारों के दौरान हमला करने की योजना थी, लेकिन समय रहते सभी संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया। हर बार एक बात समान रही, हमला होने से पहले साजिश रोक दी गई। जनता को इसकी जानकारी भी नहीं हुई। कई खतरे चुपचाप खत्म कर दिए गए। संसद सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये भारत के लोकतंत्र की पहचान है, और इसे सुरक्षित रखने के लिए हर दिन सुरक्षा एजेंसियां और खुफिया अधिकारी चुपचाप काम करते हैं। कई साजिशें कभी खबर नहीं बनती, कई खतरे चुपचाप खत्म कर दिए जाते हैं, और शायद यही वजह है कि भारत की संसद आज भी सुरक्षित है।